अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी आंसा महरीन। कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों से लेक्चर फ़िज़िक्स का पेपर शेयर करने वाली हूँ। इसका पार्ट 1 मैंने आज आपसे शेयर करना है, जबकि पार्ट 2 मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। 6 दिसंबर 2020 को ये पेपर हुआ था। उस दिन मैंने इसका जनरल नॉलेज का पोर्शन शेयर किया था, लेकिन आज ये पूरा पेपर सॉल्व्ड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आर ट्रांजिस्टर इज डॉट द हैवीएस्ट टू सप्लाई चार्ज कैरीज। इसका जो ए पार्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो है एमिटर, ये इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एसी सर्किट पावर इज। पावर इसमें क्या है? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसमें जो पावर है वो है VI cos थीटा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ यू आर टू मेक अ वेरी सेंसिटिव ग्लास थर्मोमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड वुड यू चूज। इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, अल्कोहल इसका आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F and 2F ऑफ अ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस एन इमेज दैट इज। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, इन्वर्टेड और रियल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 2 ऑब्जेक्ट्स विद masses m and m and small m is less than capital M are on frictionless surface. A force F accelerates m with an acceleration a. If that same force is applied to m, then this mass will. इसमें जो correct option है वो है move but with a smaller acceleration than m. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ऑप्टिक नर्व इज। इसका करेक्ट आंसर है ग्लोकोमा, यानी कि ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका आंसर है ग्लोकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौलीज इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये इसका कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ Vector A is equal to 5i minus 4j and vector B equal to I plus j plus k, where I, j and k are unit vector is। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ये इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, अनचेंज रहता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ये इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द डैश विल कॉज लीस्ट डैमेज टू अ पर्सन एक्सपोज टू रेडियो एक्टिव रेज अल्फा बीटा गैमा रेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर पावर 3 and 20 degree centigrade and 100 PA. Determine the number of moles of gas in the container. इसका करेक्ट आंसर है 4.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 12, द स्कैटर्ड फोटोन in Compton effect has less energy than the incident photon and smaller frequency। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ नॉट द यूनिट फॉर मास। इसमें मुख्तलिफ यूनिट्स दिए हुए हैं, तो डी वाई एन ये यूनिट है, मास का यूनिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डायमेंशन फॉर फोर्स एफ ये किसके इक्वल है? ये है MLT पावर -2, यानी कि MLT रेज टू पावर -2। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द शेप, डेंसिटी एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकेंड इन एन इंटरनल फ्रेम। व्हाट इज टाइम पीरियड
when measured by an observer moving with a speed of 0.95 c with respect to the pendulum. तो इसका आंसर है 9.60 s, ये है 9.60, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. The reactance of 52 MHz inductor and a 76 UF capacitor at equal to dash frequency. तो ऑप्शन बी 80 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 18 है प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय प्रोडक्ट वैल्यू इक्वल टू है NRT. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 19. द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑन अर्थ. द वेट ऑफ अ 70 kg मैन ऑन द मून इज, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है 114.33 N. क्वेश्चन नंबर 20 है two coils have a mutual inductance of 2H. As a result of mutual inductance, an EMF of 4 volt exit in one cell. It follows that in the other cell, a current changing at the rate of 2C/S flows. Correction. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन 21 है द इंडक्टेंस रिक्वायर्ड फॉर अ 2000 ओम रिएक्टेंस एट 20 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू, तो इसका आंसर है 15.9 म्यू हेनरी. क्वेश्चन नंबर 22 है अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हैज़ अ पावर ऑफ, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है 5 डायोप्टर्स. क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बाइंडिंग ऑफ CH4, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है कोवलेंट. क्वेश्चन नंबर 24 है a long solenoid has 10 turns per centimeter. If the current in the solenoid is 5A, what will be the magnetic field be inside the solenoid? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है 6.28 MT. क्वेश्चन नंबर 25 है द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ओनली delta y is equal to 1.5 multiplied by 10 raised to power minus 11. Determine the minimum uncertainty in the momentum of the object. तो ब्रैकेट्स में इसके है h इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर माइनस 34. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3.50 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर माइनस 24 किलोमीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 26 है टू पैरेलल वायर्स कैरीज करंट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है रिपील ईच अदर. क्वेश्चन 27 है अ स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज वॉल्यूम v. इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज टू 3 times r, व्हाट इज द वॉल्यूम नाउ? इसका करेक्ट आंसर है 27v. क्वेश्चन 28 अ 200 kg मोटरसाइकिल ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड हिट अ ट्री एंड इज brought to rest in 0.10 seconds. What is the magnitude of the average force acting on the car to bring it to rest? इसका आंसर है सी करेक्ट आंसर है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 4n. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द ड्राइवर इन द बस यू आर ट्रैवलिंग इन सडनली एक्सेलरेट्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो है यू आर पुश्ड बैकवर्ड्स, तो ये इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 30 द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 म्यू, एटॉमिक मास यूनिट है ये. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द एनर्जी गैप इन अ सेमीकंडक्टर इज लेस देन दैट ऑफ एन इंसुलेटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एक किलोवाट आवर्स इज अ यूनिट ऑफ, ये किलोवाट आवर्स जो है वो एनर्जी का यूनिट है, ऑप्शन बी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 33 है द वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर सरफेस इज W0 इक्वल टू 4.73 eV. फाइंड द मिनिमम फ्रिक्वेंसी दैट लाइट मस्ट हैव टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस सरफेस. इसका
सी करेक्ट आंसर है 1.14 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 15 हर्ट्ज़। क्वेश्चन 34 है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू एंड इनसाइड द अर्थ इट इज़ प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन बी इज करेक्ट 1/r2 मल्टीप्लाई बाय r। अच्छा, इस चीज़ को आप नोट करें कि मैंने जो राइट आंसर है उनको बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 35 है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज गिवन बाय एफ नॉट इफ द मास of each object is doubled and the distance between them is doubled then the new force of gravity between the objects will be। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है एफ नॉट। फोर रेजिस्टेंस R1 equal to 20 ohm, R2 equal to 50 ohm and R3 equal to 1 ohm are connected in parallel. The equivalent resistance is R. इसका करेक्ट आंसर है R less than 1 ohm। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 37 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम P is equal to the force. ऑप्शन बी is the right answer. The color of light emitted by a LED depends on। ऑप्शन डी करेक्ट है द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड, यानी कि जो इसका लाइट अमिट करता है ये टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 39 डॉपलर्स इफेक्ट इज द प्रिंसिपल अंडरलाइंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है मेजरिंग ब्लड फ्लो स्पीड्स। क्वेश्चन नंबर 40 व्हेन सिलिकॉन इज डॉप्ड विद अ ट्राइवेलेंट impurity it is referred to as acceptor atoms। इसका आंसर है ऑप्शन बी। A floppy disk in a computer rotates from rest up to an angular speed of 31.4 rad per second in time 0.892 seconds. What is the angular acceleration of the disk? Option C is the correct answer 35.20 rad over s square। The rest mass energy of an electrons B is the right answer 0.511 equal to 10 raised to power 6 eV। When 9 multiplied by 10 raised to power 13 electrons are removed from a body which has charge of 2.50 mu c। What is its charge now? तो इसका correct answer है plus 16.9 mu c। Question 44 है at what temperature will the resistance of a copper wire becomes 3 times its value at 0 degree centigrade? Temperature coefficient of resistance of copper 4 multiplied by 10 raised to power minus 3 per degree। तो इसका आंसर है 500, यानी कि ये ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 a block on the end of a spring is pulled to position x equal to a and released. Through what total distance does it travel in one full cycle of its motion? इसका correct answer है D 4a। A car of mass 1000 kg was brought to rest on a level road by braking and 500 kilojoule of heat were produced. Find the speed of the vehicle just before the brakes were applied। तो इसका आंसर है B 31.62 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 47 है a truck of mass 750 kg moving at 30 km per hour hits a stationary dumpster of mass 1000 kg. The two vehicles stick and move together after the collision. What is their speed? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 12.85 km per hour। क्वेश्चन 48 है इक्वल चार्जेस Q1 and Q2 Q1 is equal to Q2 are separated by 2 meter. The force between them is F is equal to 9N. What are the charges? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। For coherence, two light sources must be in phase, have the same wavelength and same frequency. Option D is the right answer. और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का the specific heat of substance A is greater than that of substance B. The masses are the same if equal amount of energy given by heat to both these substances. The one reaching the higher temperature, assuming no melting, freezing or evaporation occur is। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सब्सटेंस बी जो है वो
रीचिंग द हायर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, सब्सटेंस बी इज़ द राइट आंसर। ये 50 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।